Hello students, welcome again in the online class. Our chapter number 3, chapter number 3rd, that is metals and non-metals is going on. Okay, चैप्टर नंबर 3rd स्टडी कर रहे थे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कंबाइंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे थे। अब देखिए, हमने फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट कि मेटल नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है वो पढ़ लिया था। एक हार्डनेस, ओके, इसके बारे में भी स्टडी कर ली थी। मेटल्स हार्ड होते हैं जनरली और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। देखिए, हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मीन्स शाइनी अपीयरेंस। हम बात करें, मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस। अगर आप मेटल्स को देखेंगे, मेटल्स की अपीयरेंस शाइनी होती है। ओके, मेटल्स है शाइनी अपीयरेंस। अगर देखेंगे तो वो चमकीले होते हैं मेटल्स, जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब शाइनी अपीयरेंस वाले होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉट लस्ट्रस मतलब चमकीले नहीं होते हैं, उनकी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है। कहने का मतलब उनकी डल अपीयरेंस होती है, डल। ओके, चमकीले अपीयर नहीं होंगे, चमकीले दिखाई नहीं देंगे। ओके, अब देखिए, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है वो आप देखिए ध्यान से। एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी अपीयरेंस रखता है, मतलब जो शाइनी अपीयर होता है, तो ये किसका एक्सेप्शन है। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। वो हम बात करेंगे मेलिएबिलिटी की बात करते हैं। मेलिएबिलिटी, ओके, मेलिएबिलिटी क्या है देखिए। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेलिएबिलिटी एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स का मतलब पतली चद्दर। आप देख सकते हैं मेटल्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप उन्हें पीट कर, आप उन्हें हथौड़े से पीटेंगे तो वो बढ़ता जाएगा और उसकी एक पतली चद्दर बन जाएगी। ओके, तो मेटल्स को अब जैसे ही आप पीटेंगे तो वो ऐसे बढ़ता जाएगा और पतली पतली चद्दर हम उसकी बना सकते हैं। नॉन मेटल्स की जो है हम थिन शीट्स नहीं बना सकते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबिलिटी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब आप उन्हें बीट करके, पीट कर आप उन्हें पतली चद्दर में बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेलिएबिलिटी की बात करते हैं, तो अपन बोल सकते हैं मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स मेलिएबिलिटी इज फाउंड इन द मेटल्स and non metals are non malleable। non malleable को हम लिखें तो ब्रिटल भी लिख सकते हैं, ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। देखिए, मेलिएबल का मतलब होता है उनकी थिन शीट्स मतलब पतली चद्दर बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल होता है,
एल्यूमिनियम फॉइल दैट इज़ जनरली यूज टू रैप द फूड आइटम्स। आप फूड आइटम है या टिफ़िन वगैरह में खाना पैक करते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, आपने देखा होगा। एक जो टैबलेट्स होती हैं, पिल्स होती हैं, टैबलेट्स है या पिल्स होती हैं, ये एलोपैथिक जो टैबलेट्स आती हैं, ये सब एल्यूमिनियम फॉइल में ही पैक होती है। आपने देखा होगा जनरली जो दवाइयाँ लेके आते हैं, मेडिसिन्स टैबलेट्स लाते हैं, वो एल्यूमिनियम फॉइल में ही पैक होती है। एक आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल दैट इज़ यूज टू डेकोरेट द फूड आइटम, स्वीट्स, जो स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉइल उनके ऊपर लगाते हैं। तो वो कितनी पतली चादर होती है, वेरी थिन सीट, बहुत पतली होती है, वो भी सिल्वर मेटल जो है उसको पीट के बनाई जाती है। अब देखिए हम बात करते हैं कि मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है, सबसे ज़्यादा मेलिएबल, तो हम बात करेंगे गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल। सबसे ज़्यादा पतली चादर कौन से मेटल की बनाई जा सकती है, गोल्ड की। गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल। अब देखिए हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, इट मीन्स दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब ऐसे है जैसे कोल है, कोल एक नॉन मेटल है, कार्बन से ही बना है या कोक है, जैसे ही आप पीटेंगे उसे कोल ब्रिटल होता है, जैसे ही आप उसे हथौड़े से पीटेंगे मारेंगे, है ना, ब्रेक डाउन इनटू पीसेज, तो वो कोयला जो होता है इनटू मैनी पीसेज, मैनी पीसेज ऑन हैमरिंग, जैसे ही आप हथौड़े से मारेंगे वो टूट कर बिखर जाएगा। लेकिन मेटल्स जो होते हैं उनको हम पीटते हैं हथौड़े से तो वो फैलते जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और पतली पतली सीट बन जाती है। तो ये है मेटल्स आर जनरली मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन मेलिएबल, इट मीन्स दे आर ब्रिटल। अब जैसे हम नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स के मेटल्स को खींच कर बहुत पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ओनली मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। इट मीन्स मेटल्स के ही पतले पतले तार बना सकते हैं खींचकर, नॉन मेटल्स के नहीं बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। अब जैसे हम बात करें कि विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो हम बात करेंगे गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। कैसे, 1 ग्राम गोल्ड जो होता है, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उससे आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से। देखिए कहने का मतलब बहुत पतला तार बना सकते हैं। हम यही बात कर रहे हैं, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स को खींच के बहुत पतले पतले तार बना सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी एंड गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए 6 नंबर की प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, डेट इज सोनोरिटी। देखिए सोनोरिटी क्या है, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हीटिंग। अगर आप मेटल्स को हीट करेंगे, आप किसी भी हथौड़े से या किसी भी और चीज़ से अगर आप हीट करेंगे तो मेटल जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा स्कूल की जो बेल होती है उसमें भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे स्ट्राइक करते हैं उसे हैमर से। और भी जैसे आपके जो बर्तन होते हैं
जो गिर जाते हैं तो रिंगिंग साउंड होता है। तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हीटिंग एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड सोनोरिटी। तो हम बात कर सकते हैं मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट सोनोरस, मतलब कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर आप कोयले को हथौड़े से मार के देखिए कैसा साउंड आता है, रिंगिंग साउंड नहीं आता है। ओके, तो ये सोनोरिटी जो है ये भी मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप सब जानते हैं, ए फिक्स टेम्परेचर पॉइंट, ए फिक्स टेम्परेचर पॉइंट एट विच ए मेटल और एनी सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर पॉइंट फिक्स होता है जिस पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहना चाहिए। ओके, तो उस टेम्परेचर पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। मतलब ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जिस पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हम ऐसे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देंगे। बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड सब्सटेंसेज का। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड सब्सटेंसेज का होता है, मेटल्स का होता है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड सब्सटेंसेज का होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ए फिक्स टेम्परेचर पॉइंट एट विच ए लिक्विड सब्सटेंस स्टार्ट्स टू चेंज इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जिस पे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो हम लिखेंगे मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम बात करें आयरन मेटल होता है, आयरन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट 15 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। ओके, आप समझ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस में स्टीम में चेंज हो जाता है। अब आप समझिए कि 1500 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। ऐसे ही आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। आपने देखा होगा टंगस्टन जो है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है, थिन वायर होता है जो ग्लो करता है, तो वो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसी कारण से वो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। अब देखिए मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका एक एक्सेप्शन है। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है वो हम देखेंगे। एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन है गैलियम मेटल। गैलियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि उसे आप अपनी हथेली पे रखेंगे तो अपनी बॉडी की हीट से ही वो जो है मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो गैलियम मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो गैलियम मेल्ट हो जाता है। इट मीन्स गैलियम metal has very low melting point, that is an exception of this case. Okay, now we will see about the non metals. Non metals have very low melting point
एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो देखिए इसका भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड के बारे में मैंने आपको बताया था, डायमंड इज एन एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, क्रिस्टलिन एलोट्रॉफ। ओके, डायमंड कार्बन से बना है, इट मीन्स नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डायमंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट MP एंड BP। तो देखिए ये क्या एक्सेप्शन हो गया, डायमंड नॉन मेटल है, कार्बन से बना है, लेकिन डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं 8 नंबर की, वो है कंडक्शन ऑफ हीट, 8 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है। ओके, एंड हीट, मेटल्स के थ्रू हीट का कंडक्शन भी होता है। आपने देखा होगा जो कुकिंग पैन होते हैं, खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं, उनके अंदर इजीली हीट जो है कंडक्ट हो जाती है, इसी कारण से वो खाना पकाने के लिए मेटल्स के जो पैन है, बर्तन है, यूज होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं जो कॉपर के या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं वो भी मेटल्स के बने होते हैं, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल से इजीली इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन हो जाता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कि मोस्ट कंडक्टर मेटल कौन सा है। मोस्ट कंडक्टर मेटल जो हीट और इलेक्ट्रिक करंट का सबसे अच्छा कंडक्शन करता है, तो आपका आंसर होगा सिल्वर। ओके, डेट इज चांदी, हिंदी में चांदी बोलते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड विच मेटल इज मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, देन यू विल आंसर सिल्वर। सिल्वर इज मोस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सिल्वर जो है वो कॉस्टली होता है, इस कारण से इसके इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं बनाए जाते हैं, केवल कॉपर और एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं। देखिए, इसके अलावा हम बात करें नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। एक लास्ट जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो है डेंसिटी। डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।